नमो तस्सा भगवतो अरहतो। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक CT स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपारोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 मेरठ। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है, धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर, या हम कहें कि तथागत बुद्ध के जीवन के हर पहलू पर आप तक हम बहुत ही जाने माने विशेषज्ञों द्वारा जानकारी देते हैं। हम आपको आज अपने देश के उत्तराखंड में ले चलते हैं, जहां देहरादून में
हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा चौहान जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप हमें और हमारे दर्शकों को इस बहुत ही इंटरेस्टिंग या हम कहें बहुत ही अच्छे विषय पर आप जानकारी दें, प्लीज़। नमो बुद्धाय, जय हिंद। स्वागत है आपका धम्मदीप के इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम बौद्ध तथा पाली साहित्य के बारे में जानेंगे। बहुत ही विषय विस्तृत होने के कारण हम इसे विविध भागों में आपके सामने रख रहे हैं। आज हम चौथे भाग में इस साहित्य के बचे हुए अंश को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं आरपी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बहुत यहाँ पर सम्मान के साथ बुलाया है और मुझे यहाँ पर एक मौका मिला है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। तो हम आज शुरू करेंगे हमारा अगला भाग, जो कि है मध्यम निकाय। हमने पिछले भाग में हमने देखा कि दिघ निकाय के विविध भागों का हमने उसमें अध्ययन किया तथा कौन से सुत्त है बहुत महत्वपूर्ण है और उस सुत्तों के बारे में उनकी क्या विशेषताएं हैं, शैली है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। तो आज हम इसके बाद वाला भाग जो है कि मध्यम निकाय जानेंगे। मध्यम निकाय में यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि 152 इसमें सुत्त है, एक ऊपरी पन्नासक, 50 मूल पन्नासक तथा मध्यम पन्नासक। इस तरह से 3 भागों में ये सुत्त विभाजित है। अब इन सुत्तों की विशेषता ही यही है कि मैंने जैसे कहा कि मध्यम निकाय इस वर्ग में सारे सुत्त मध्यमाकार के हैं। इस मध्यम निकाय को राहुल संस्कृताएं बुद्ध वचनामृत भी बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमें साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग देखना हो तो हमें मध्यम निकाय का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस मध्यम निकाय इस भाग में हमें आगे जो महत्वपूर्ण सुत्त आएंगे उस सुत्त के बारे में एक संक्षेप में हम एक उसके बारे में समझेंगे कि यह सुत्त क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह से है। तो मध्यम निकाय यह भाग विविध विभागों में विभाजित है, जिसमें कि हम जान सकते हैं कि कुछ भागों में इसको विविध वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला सुत्त इसमें आता है सब्बासव सुत्त। सब्बासव सुत्त में हमारे आश्रव जो है उस आश्रवों का संवर कैसे किया जाए, आश्रवों के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई है कि इन आश्रवों को जैसे जैसे हम कहते हैं कि इन आश्रवों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इन आश्रवों का संवर कैसे किया जाए और इन आश्रवों पर हम किस तरह से कार्य किया जाए, तो इसके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी हमें इस सुत्त में मिलती है। उसके बाद का है हमारा सुत्त सब्बासव सुत्त। उसके बाद हम देखते हैं कि मूल पर्याय सुत्त। मूल पर्याय सुत्त में भी जैसे कि इस भाग में जितने भी सुत्त है वह सुत्त का अपनी एक विशेषता है और अपनी एक शैली है। इसमें जो भी वर्ग विभाजित किए गए हैं तथा जो भी विषय इसमें विभाजित किए गए मुख्यतः यह हमारे चित्त और संयम से रिलेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी हमारे मन के विकार होते हैं उन मन के विकारों पर हम किस तरह से कार्य करें और अच्छा जीवन कैसे आगे कर सकेंगे ताकि हम अपना जीवन अच्छा जी सके। तो इसके लिए उस सुत्त के माध्यम से इस विभाग में बहुत अच्छा वर्गीकरण किया गया है। इसमें और एक बड़ा महत्वपूर्ण सुत्त आता है सम्मादिट्ठि सुत्त। सम्मादिट्ठि सुत्त में सारिपुत्त जो है जो उपदेश देते हैं कि सम्यक दृष्टि किसे कही जाती है, सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है, सम्यक दृष्टि का मूल क्या है। तो जब सारिपुत्त इन चीज़ों का वर्गीकरण करते हैं तब बताते हैं कि यह सम्मादिट्ठि कितनी महत्वपूर्ण है कि जब हमारी दृष्टि ही अगर मिथ्या रहेगी, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इस मिथ्या दृष्टि का उगम कहाँ से होता है, इस मिथ्या दृष्टि को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से वो कहते हैं कि पंचशीलों का पालन करना यह सम्यक दृष्टि है। लेकिन अगर आप इन हिंसा करते हैं तो हिंसा यह आपकी मिथ्या दृष्टि हो गई। अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको ये
ये इन्हीं चीज़ों को उन्होंने अकुशल मूल माना है और यही अकुशल मूल हमारे जीवन को उद्ध्वस्त करते हैं। इसीलिए सारिपुत्र बहुत अच्छे तरह से बताते हैं कि सम्यक दृष्टि में कि कुशल मूल क्या है, अकुशल मूल क्या है और हमें इन्हें किस तरह से अपने जीवन में स्थान देना है। तो यह चीज़ें हम पाते हैं कि सम्यक दृष्टि इस भाग में या फिर इस सुत्त में उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि वत्थ सुत्त आता है। उसमें बताया गया है कि अगर हमारे वस्त्र पे अगर कोई दाग लग जाता है तो वो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर हमारे चित्त पर अगर कोई दाग लग जाता है तो वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो इसीलिए उन्होंने इस वत्थ सुत्त में भी बड़े अच्छी चीज़ बताई है। अनंगन सुत्त आया है। इस सुत्त में भी हमें चित्त और चित्त से संबंधित जितने भी अकुशल धारणाएं हैं, जितने भी हमारे विकार हैं, उन विकारों का वर्गीकरण इन सुत्तों में किया गया है। इसीलिए मध्यम निकाय का यह वर्ग जो हम बोलते हैं कि यह जो मूल पन्नासक है, उन मूल पन्नासक में हमें अपने चित्त, चैतसिक और कुछ ऐसे विकारों के बारे में इसमें बड़ी अच्छी जानकारी मिलती है कि जिसको पता करने के बाद हम अपना जीवन बहुत अच्छा जी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक सिंहनाद वग्ग है इसमें, और इसमें महासिंहनाद सुत्त भी है। चूल सिंहनाद है, महासिंहनाद है, और इसके साथ साथ महादुख सुत्त, महासच्चक सुत्त, अनुपम सुत्त, वनपत्थ सुत्त, ऐसे कई ऐसे सुत्त है। इन सुत्तों के माध्यम से हमें दिखाई देता है कि किस तरह से बुद्ध ने इन सुत्तों को अपने जीवन में लोगों के उपयोग के लिए, लोगों के जीवन में जीवन सुधारने के लिए किस तरह से इसका उपयोग किया है, ये हमें दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे सुत्त आते हैं। सारे सुत्तों का सार हम यहाँ पर नहीं दे सकते, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण सुत्त इन भागों में हमें दिखाई देता है उसके बारे में हम यहाँ पर संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अरिय परिय सेन सुत्त भी है, रथविनीत सुत्त है जो कि अलगंपक सुत्त है। उसके बाद ककचुपम सुत्त है। ये सारे सुत्त जो है, इन सुत्तों का वर्गीकरण हमें मध्यम निकाय में दिखाई देता है। इसके साथ ही महावेदल्ल सुत्त, चूलवेदल्ल सुत्त, यह सुत्त बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सुत्तों में हम किस तरह से एक प्रश्न पूछते हैं और इन प्रश्न का उत्तर प्रति प्रश्न में किस तरह से दिया जाता है, यह एक भगवान बुद्ध के उपदेशों की बड़ी अच्छी शैली हमें इस सुत्त के माध्यम से दिखाई देती है। और इसीलिए महाचुल्ल सुत्त और मध्यम चुल्ल सुत्त, तो इन सुत्तों के माध्यम से हमें बड़ा अच्छा विश्लेषण बुद्ध के उपदेशों का मिलता है और बुद्ध की शैली और विशेषताएं की जानकारी हमें मिलती है। इसके साथ साथ हमें यहाँ एक करंदक सुत्त भी मिलता है, जिस सुत्त में हमें मनुष्य किस तरह से श्रेष्ठ है और मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ होने के साथ साथ हम मनुष्य के जीवन को और आगे किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, इसके बारे में इसमें कहा गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मनुष्य के चित्त को गहनता से समझने के बाद इन सुत्तों की अगर हम इन सुत्तों की जानकारी अगर हम ज्ञात करते हैं तो शायद हम लोगों के लिए यह बहुत ही आसान हो जाता है। और कुछ इसमें सुत्त है जीवक सुत्त, जैसे अभय राजकुमार सुत्त है, जीवक सुत्त है और कई ऐसे बहुवेदनीय सुत्त है। तो इन सुत्तों में भी हमें मध्यम निकाय के सुत्तों में हमें भगवान बुद्ध की उपदेशों की बहुत अच्छा माध्यम है। इस अभय राजकुमार सुत्त में हमें दिखाई देता है कि जब भगवान बुद्ध अभय राजकुमार के घर भोजन के लिए आते हैं तब अभय राजकुमार जहाँ से रोड शुरू होता है वहाँ से महाल तक, ताकि भगवान बुद्ध के पैर नीचे ना रख सके, इसलिए वह एक तरह से रेड कारपेट बिछाता है। तो इस तरह से जब भगवान बुद्ध उसे देखते हैं कि यह इतना ज़रूरी नहीं है, भगवान बुद्ध जैसे ही वो देखते हैं तो भगवान बुद्ध उसे उठाने के लिए कहते हैं और फिर अभय राजकुमार उसे समेट लेता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें इस बुद्ध के वचनों के माध्यम से इस सुत्त में दिखाई देती है कि अभय राजकुमार के लिए कि महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने बड़े हो या आप कितना अच्छा रह सकते हो या आप किस तरह से जीवन जीते हो। बड़ा ये है कि आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, आप किस तरह से सोच रखते हैं और आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश भगवान बुद्ध ने इस सुत्त के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि
इन सुत्तों को भगवान बुद्ध ने, इन सुत्तों को भगवान बुद्ध के मध्यम निकाय इस उपदेशों के भाग में रखा गया है, क्योंकि मध्यम आकार के सूत्र, क्योंकि इसमें कोई भी दीर्घ नहीं है। जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि दीर्घ निकाय के सारे दीर्घ सूत्र बड़े बड़े सूत्र है, लेकिन इसमें मध्यम आकार के हैं, इसीलिए इसका सार जो है हमें जल्दी पता चल जाता है। और छोटे सूत्र हैं, और छोटे सूत्रों के साथ साथ इस सूत्रों में पूर्ण सार गर्भित सूत्र है। और इसके बाद यहाँ पर महाराउलोवा सूत्र, चूल मालूम के सूत्र, इस तरह से चातुम सूत्र, कई ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस मध्यम निकाय इस ग्रंथ में। तो इस तरह से हमें पहले भाग में चित्तों की जानकारी मिली, विकारों की जानकारी मिली, तो दूसरे भाग में हमें कुछ ऐसे लोगों की जानकारी मिली जो भगवान बुद्ध के साथ थे, कुछ संघ की जानकारी मिलती है जो भिक्षु संघ भगवान बुद्ध के साथ थे। उसके बाद हमें कुछ ऐसे हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है जिससे भगवान बुद्ध ने कहा कि ये व्यवहार हमारे जीवन में श्रेष्ठ है या नहीं है। उसके बाद एक ब्राह्मण वर्ग भी इसमें है। उस ब्राह्मण वर्ग में कई ऐसे सूत्र है जैसे कि सेल सूत्र, चंकी सूत्र, घोटमुख सूत्र। इन सूत्रों के माध्यम से हमें एक मानसिकता पता चलती है कि जो भगवान बुद्ध के साथ किस तरह से व्यवहार करते थे, और भगवान बुद्ध इन सारी मानसिकताओं को समझकर उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो इन व्यवहारों के माध्यम से हमें पता चलता है कि एक ब्राह्मण मानसिकता थी जो समाज में बड़ा प्रभाव रखती थी। उन प्रभावित ब्राह्मण लोगों ने भगवान बुद्ध की कई बार अपमानित किया, और भगवान बुद्ध को कई ऐसे प्रश्न पूछे जो कि उसका संदर्भ कहीं पर भी हमें इतना अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने कई जगह अपमानित करने की भी कोशिश की है, लेकिन भगवान बुद्ध ने शांत चित्त से, शांत विचार से उन सारे प्रश्नों को बड़ा अच्छे से उत्तर देने की कोशिश की है। तो इस तरह से सूत्रों के माध्यम से हमें उस समय जानकारी मिलती है कि किस तरह से यह सूत्र हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद हम देखते हैं कि विभंग सूत्र, इस विभंग सूत्र के माध्यम से विभंग वग्ग है यहाँ पर। उस विभंग वग्ग में कई तरह के ऐसे मानसिक विकार, कई तरह के स्कंध, कई तरह के ध्यान हमें दिखाई देते हैं कि इस तरह के जो चित्त के प्रकार, चित्त के बोधि के अंग होते हैं, जो कि स्कंध के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ध्यान के बारे में बताया गया। तो इस वग्ग में पूरी तरह से इस तरह के भागों को उन्होंने विभाजित किया है। यानी हमें इन मध्यम निकाय के सूत्रों में कई तरह की विविधता दिखाई देती है, जो कि विविध विषयों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। तो इससे हमें इस सूत्र के, इसीलिए राहुल सांस्कृतिक ने इसे बुद्ध वचनामृत कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस माध्यम से मध्यम निकाय के सारे सूत्रों में हमें विविध विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। केवल एक विषय नहीं, केवल हमारे मानसिक नहीं, तो हमारे व्यवहारिक, हमारी सामाजिक, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिस माध्यम से हमें दिखाई देती है, तो वो सारी चीज़ें हमें मध्यम निकाय में हमें दिखाई देती है। चाहे वो व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित हो, चाहे वो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित हो, चाहे व्यक्ति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो, चाहे भौगोलिक हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस केवल मध्यम निकाय के इस वग्ग में हमें दिखाई देती है। उसके बाद बड़ा अच्छा सड़ायतन वग्ग आता है। तो जो कि सड़ायतन वग्ग में हमें कई जगह पे दुख क्या है, दुख की मीमांसा की गई है। उसके बाद दुख के कारण की मीमांसा की गई है, 4 आर्य सत्यों की मीमांसा की गई है। इसके साथ साथ इस भाग में दुख के निवारण की बातें भी कही गई है। तो ये जो चीज़ें, जो मूलभूत चीज़ें हैं समाज की और तत्व ज्ञान की, या फिर वांग्मय की हम जिसे कह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस मध्यम निकाय इस ग्रंथ में बड़ी अच्छी हमें दिखाई देती है। इसलिए भगवान बुद्ध जिस दक्षिण छोर से निकले और जिस उत्तर दिशा में पहुँचे, जिस ग्राम से गुजरे, जिस शहर से गुजरे, जिस जनपथ से गुजरे, भगवान बुद्ध जिन जिन यात्राओं में जो भिक्षु उनके साथ थे, चाहे वो कोई भी हो, तो इन सारी चीज़ों का वर्णन हमें मध्यम निकाय में मिलता है। क्योंकि मध्यम निकाय में विषयों की विविधता है, विषयों की विविधता के साथ साथ हमें बुद्ध वचनों की भी विविधता दिखाई देती है। इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें जो कि हम देख सकते हैं कि
इस भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा इस छोर से शुरू की थी। इस अंतिम छोर तक जाते जाते भगवान बुद्ध की यात्रा में कौन से प्रदेशों को भगवान बुद्ध ने पार किया, चाहे वो वाराणसी हो, अंगद हो, छेद हो, मध्यम हो, कौशल हो, कौशाम्बी हो, जो भी हो, कोई भी हो, तो ये सारे जनपद जैसे जैसे भगवान बुद्ध ने उसको यात्रा के माध्यम से पार किया, उस माध्यम से भगवान बुद्ध के समय के साथ साथ उस समय की भौगोलिक अवस्था, उस समय की सामाजिक स्थिति, अगर भगवान बुद्ध जाते हैं तो भगवान बुद्ध को कहाँ पर कौन सी चारिका करते हुए उन्हें क्या अनुभव होते थे, भगवान बुद्ध ने किसे कौन से प्रतिप्रश्न पूछे और कौन से प्रतिप्रश्न पूछने के बाद भगवान बुद्ध को कौन से प्रश्न के बाद कौन सा उत्तर मिला, और उसके बाद भगवान बुद्ध ने किन किन दिशाओं में गए, उनको किसने सम्मानित किया, उनको किसने कौन सी भेंट दी, इन सारे चीज़ों का विवरण, सारी चीज़ों का कि हमें इस मध्यम निकाय के माध्यम से दिखाई देता है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो महाजनपद हो। तो इस तरह से हमें प्रागबुद्धकालीन भारत का यथाचित वर्णन हमें इस मध्यम निकाय के माध्यम से दिखाई देता है। इसीलिए हमें इस मध्यम निकाय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं पाली वाङ्मय में। इसके साथ साथ भगवान बुद्ध के समय में जितने भी ब्राह्मण लोग थे, जितने भी लोगों की एक पूरी सूची दी गई है कि इस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध के साथ इस तरह से वार्तालाप किया, उसने यह प्रश्न पूछे, उसके साथ यह विविध माध्यम से हमें सारे लोगों की सूची भी मिलती है, और उसके साथ साथ समाज का एक चित्रण मिलता है कि उस समय समाज में किस तरह की मानसिकता थी और इस मानसिकता के साथ समाज किस दिशा में की ओर बढ़ रहा था, और इस दिशा में जाते जाते भगवान बुद्ध ने उनकी विचारधारा को किस तरह से परिवर्तित करने का कार्य किया। तो इस तरह के चीज़ें हमें इस मध्यम निकाय इस ग्रंथ के माध्यम से हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे बिंदुओं पर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि जैसे कि राहुलोवाद सूत्र में दिया गया है कि राहुल आता है और किस तरह से वो बोलता है भगवान बुद्ध को, क्या किस चीज़ के बारे में कहता है। तो इस छोटी छोटी चीज़ें और उसके साथ साथ उनके भगवान बुद्ध के कुछ भिक्षु संघ, उसके साथ साथ किस भिक्षु संघ, कौन सा भिक्षु संघ किस तरह से कौन सा कार्य करता था, इसके साथ साथ वह कहाँ कहाँ भ्रमण करते हुए, चारिका करते हुए उन्हें कैसे अनुभव आते थे, इनका भी वर्णन हमें मिलता है। तो इस तरह से हम एक सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह भारत के उस समय के भारत में जिसे कि हम जम्बूद्वीप कहते हैं, उस जम्बूद्वीप का एक बहुत अच्छा चित्रण हमें उस समय का हमें मध्यम निकाय इस ग्रंथ में मिलता है। तो यह तो था मध्यम निकाय। उसके बाद का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग आता है संयुक्त निकाय का। तो संयुक्त निकाय यह भी भगवान बुद्ध के उपदेशों का एक बहुत अच्छा संग्रह है। इस संग्रह के माध्यम से हम देखते हैं कि संयुक्त निकाय, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि संयुक्त यानी दोनों, संयुक्त यानी एक तरह से यह दीर्घ भी और लघु भी, इस तरह से दोनों भागों का एक विभाग जिसमें बड़े भी और छोटे भी इस तरह के सुत्त का समावेश किया गया है, इसीलिए इसे संयुक्त निकाय कहा गया है। अब निकाय भागों में, इन भागों में संयुक्त निकाय इस भाग में हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ सुत्त तो बहुत ही छोटे छोटे हैं जिसमें से हमें केवल और केवल उसका सार मिलता है, लेकिन कुछ सुत्त बड़े हैं। इसलिए और एक बात इसमें हमें दिखाई देती है कि संयुक्त निकाय में कई ऐसे सुत्त हैं जो पुनरावृत्ति हुई है। कई सुत्त ऐसे हैं कि हमें कई बार उसी सुत्तों को दूसरे सुत्त में दोहराया गया है। इसलिए ये भगवान बुद्ध के उपदेशों की भी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि भगवान बुद्ध ने कई बार एक जगह पर कई बार एक शब्द दोहरा के कहा गया है। तो पुनरावृत्ति यह भी भगवान बुद्ध के उपदेशों की एक विशेषता रही है। इसलिए पुनरावृत्ति का प्रभाव इस संयुक्त निकाय में भी हमें बड़ा अच्छा दिखाई देता है। तो संयुक्त निकाय भी 5 वर्गों में विभाजित है। इसमें 7,762 सुत्त कुल मिलाकर है, जिसमें बहुत से छोटे छोटे भी हैं, बहुत से बड़े बड़े भी हैं, और ये 5 वर्ग में विभाजित है। इसीलिए इस सुत्तों को बहुत बड़ी मात्रा में, यानी
हम कह सकते हैं 7,762, यानी यह संख्या बहुत बड़ी होती है। इसमें छोटे बड़े कुल मिलाकर इतने सारे सुत्ते हैं, इसीलिए इस सुत्तों को संयुक्त सुत्त कहा गया है। इसमें 5 वर्गों में हमें कई ऐसे बड़े सुंदर सुंदर सुत्त दिखाई देते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि पहला जो है सगाथ वग्ग है। सगाथ वग्ग में हमें दिखाई देता है कि देवता संयुक्त है। तो देवता संयुक्त केवल देवताओं के बारे में इसमें कहा गया है, और देवता संयुक्त में एक देवता यहाँ पर बड़ा अच्छा विशेषण प्रयुक्त किया गया है भगवान बुद्ध को, यानी भगवान बुद्ध के साथ जिसका वार्तालाप हो रहा है उसके लिए कुछ इस तरह से कुछ ऐसी उपमाओं का प्रयोग किया गया है, एक विशेषण लगा दिया गया है, जिससे कि यह चीज़ें कुछ अच्छे से उभर के आए। तो इसमें देवताओं का एक वर्ग बना दिया गया है, जिसमें वहाँ पे कुछ देवता अपने आभा से प्रकाशित करते हुए वह भगवान बुद्ध के समीप आती है, और यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि वो देवता अपने आभास से पूरी वो प्रकाशमान करती है वह जगह, और उसके बाद वह आकर भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं और भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से एक विशेषण वहाँ पर दिया गया है कि इस विशेषण के माध्यम से वहाँ पर यह बातें बताई गई है। तो इस देवता संयुक्त में हमें कई ऐसे देवता दिखाई देते हैं कि जो कई ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे कौन सुखी है, इस जीव का क्या होगा, क्या यह जीव और जगत के संबंधित जो बातें हैं उसके बारे में पूछते हैं। उसमें वो पूछते हैं कि इस जीवन में सुखी कौन है, इसमें उसके बारे में पूछते हैं। तो कभी वो पूछते हैं कि यहाँ पर सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर सारे लोग सुख से रह सकते हैं। तो कई जगह पे वो पूछते हैं कि यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम अपने जीवन में सुख के माध्यम से रह सकते हैं, या ऐसा कौन सा मार्ग है जिसे हम जिसे स्वीकार कर सकते हैं। तो इस तरह से कई ऐसी चीज़ें देवता पूछते हैं भगवान बुद्ध को, और भगवान बुद्ध बड़ी शांत स्वर से उन्हें उत्तर देते हैं, और उसके बाद वह चले जाते हैं। तो इस तरह से कई ऐसी चीज़ें, उसके बाद देवदत्त सुत्त संयुक्त है, जिसमें कुछ देवता पुत्र रहते हैं, जो देवता पुत्र आते हैं भगवान बुद्ध से और भगवान बुद्ध को कई ऐसी बातें पूछते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम अपने क्रोध का त्याग कैसे कर सकते हैं, या फिर हम अपने क्रोध को कैसे वश में कर सकते हैं, या हम अपनी तृष्णाओं को कैसे वश में कर सकते हैं, या फिर सबसे बड़ी तृष्णा कौन सी है, इन तृष्णाओं के क्या कारण है, इन तृष्णा हमें कैसे आती है। तो ये सारी चीज़ों का वर्णन हमें इस संयुक्त निकाय के इस वग्ग में दिखाई देता है। और कौशल संयुक्त है। कौशल संयुक्त में कौशल राज प्रसेनजीत जो है उसका बारे में बताया गया है कि एक बावरी नामक ब्राह्मण रहता था, कि बावरी ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आता है और भगवान बुद्ध से प्रश्न करता है। उसके बाद वहाँ पर प्रसेनजीत और अजात शत्रु के बीच का वर्णन, बिंबिसार का वर्णन, इसके बाद उसमें कई ऐसी चीज़ें है जिसके बारे में इस संयुक्त निकाय में हमें पता चलती है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा सुत्त है, इसमें मार सुत्त, एक मार संयुक्त भी है संयुक्त निकाय में, जिसमें कि मार जो होता है, इसे मार इस अर्थ में कहा गया है कि हमारे मन में आने वाले अकुशल विचार, जो बुरे विचार होते हैं, उसे मार कहा गया है। और मार संयुक्त इस विषय को या फिर इस संज्ञा को यहाँ पर बड़ा अच्छा विश्लेषित किया गया है। ये मार जो होते हैं, जो हमारे मन में उठने वाले अकुशल विचारों को प्रदर्शित करते हैं, तो ये मार बार बार हम आते हैं, और उस मार के माध्यम से भगवान बुद्ध ने इनके ऊपर कैसे विजय पाई। कई ऐसी भिक्षुनियों का वर्णन भी इसमें आता है कि उन भिक्षुनियों ने इस मार को कैसे अपने वश में किया। उसके बाद ये मार हमें से क्या कहना चाहते हैं और हमसे क्या करवाना चाहते हैं, इस दिशा में भी इस संयुक्त में बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। एक तरह से अगर देखा जाए तो संयुक्त निकाय का विषय भी बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है और बहुत ही बड़ा है। इसमें सारे सुत्त तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण सुत्त है उन सुत्तों के बारे में अभी हमने आपसे बात की है, क्योंकि इसमें कई ऐसे सुत्त हैं, इन सुत्तों के विषय भी विविध है। इसमें कई ऐसे सुत्त हैं जो सुत्त हमें बड़ा अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, जो सुत्त कि हमें हमारे जीवन में कैसे हम लोग रह सकते हैं, और विविध विषयों को भी लेकर हम इन सुत्तों के बारे में हमें पता चलता है। इसीलिए इन सुत्तों को अगर हम
संयुक्त निकाय के इन सूत्रों को अगर हम पढ़ते हैं, इन सूत्रों के बारे में अगर हम जानते हैं, तो निश्चित ही हमारा भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा और सभी का कल्याण होगा। तो आज हम यही रुकेंगे। हम लोग अगले भाग में आगे के सूत्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमो बुद्धाय। डॉक्टर नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही अच्छा हमारा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों का किया, और साथ ही हम इस बार के लिए भी आभारी हैं कि आपने अपना समय निकाला। तब तक मैं आरपी सिंह मेरठ स्टूडियो से और प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा जी देहरादून स्टूडियो से आपसे लेते हैं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक सीटी स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपेरोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH58 मेरठ। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566, or log in to our website www.rbbsu.edu.in. Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. नमो तस्सा भगवतो अरहतो